आप सभी को मैं राम राम कहना चाहूँगा। पार्टी की बात और भ्रष्टाचारियों की बात हमारे नेताजी आपसे कर लेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को मेरी माताजी चुनाव में खड़ी है, उनको वोट और सपोर्ट करें। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपने एक गलत लड़के को वोट दे के जिता दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। सभी को राम राम। मित्रों, जय घोष के साथ शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद। ये तो सही लगा लो भाइयों, मैं अकेले बोल रहा हूँ, तुम देख रहा हो यार। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। मैं तो सभी से आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, मेरे बड़े भाई जयंत यादव को ज्यादा से ज्यादा मत जिताएं, क्योंकि जयंत तो हमेशा एक संघर्षशील लड़का रहा है। आपने भी देखा, चाहे चुनाव हारा हो चाहे नहीं हारा हो, फिर वो हमेशा उन्होंने मेहनत की है और उसी मेहनत को देखते हुए आज हमें मौका मिला है कि हम ऐसे लड़के को आगे लाए जो हमारे समाज का, हमारा नाम रोशन करे और हमारे लिए लड़ाई लड़े। मैं तो आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे यहाँ पे प्रभारी लगाया। पार्टी ने सोच समझकर प्रभारी लगाया कि मेवात क्षेत्र है, यहाँ पे मैं आपके बीच का यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा। मेरी कोशिश ये है कि सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के जो वोट है हमारे मेवात के, उनमें वोटों को दिलाने का मैं काम करूंगा, उनके लिए मैं प्रयास करूंगा। और इस विश्वास के साथ में प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने हमें यहाँ भेजा है। आप सबका सहयोग रहेगा, आप सबका साथ हमारे साथ रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक है उसने किस तरह के यहाँ पर हठधर्मी कर रखी है, किस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ पर विधानसभा के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि मुझे जाने का अवसर मिला, कई गाँव में गया हूँ, क्योंकि मेवात में जीतने के बाद आज तक वो विधायक नहीं गया। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने विधायक ही नहीं देखा जीतने के बाद में। जो अपनी पार्टी का नहीं हो सकता, जिस पार्टी ने उसको बनाया, तो वो दूसरी पार्टी का कैसे होगा। हमारे लोगों ने विश्वास के साथ उसको बनाया, वो तो सेवा करने के लिए बनाया, यहाँ पे विकास का काम करने के लिए बनाया, या अपने रिश्तेदारों को लूटने के लिए या खुद भ्रष्टाचार फैलाने के लिए बनाया। इसका जवाब आने वाली 20 तारीख को आप सबको देना है। मैं आपसे इस मंच के द्वारा एक निवेदन और आग्रह करता हूं कि हमारे अलवर जिले के किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी आवाज उठाने का काम, चुके रामवेद जी और मामन सिंह जी विधानसभा में नहीं जाने वाले हैं। आप लोग विधानसभा में, आप हमारी किसानों की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे राजस्थान की विधानसभा में। नहीं, ये किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा हमारा किसान क्षेत्र है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अपन सबको एक आवाज मजबूती से, एक ऐसा संदेश जाना चाहिए, भारी मतों से अपने प्रत्याशी को विजय बनाना है। आदरणीय मोदी जी जिस तरह से दिन रात काम कर रहे हैं, हम सबका सम्मान बढ़ा रहे हैं। आपका एक एक वोट आदरणीय नरेंद्र भाई जी के विश्वास को मजबूत करेगा। आपका यहां से एक प्रत्याशी, आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा। साथियों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने को वोट प्रतिशत बढ़ाना। साथियों, एक भी कार्यकर्ता ये नहीं सोचे कि चुनाव कौन लड़ रहा है कौन नहीं, सबको ये सोचना है मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल मेरा प्रत्याशी है, और जोर से मन से लग करके वोट डालना है। अगर अपने वोट प्रतिशत बढ़ा दिया तो अपनी जीत का परचम भी बड़ा ऊंचा झंडा ऐसा लहराएगा भारतीय जनता पार्टी। विकास कितना हुआ 5 साल में आपको सबको पता है। तो मैं तो आप लोगों से देखो हाथ जोड़ कर अनुरोध करना आया हूँ कि अरसद गैंग दोबारा ना पनपे, तो हम सबको ये जात पात की बात ना करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें। और आगे की लड़ाई मैं अब इस मंच के माध्यम से हमारे सारे नेता यहाँ बैठे हैं सीनियर, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट लेकर आएगा चुनाव में, उसके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। गुरुजी हमारे सम्मानीय, हमारा गुरुजी की एक बात है, और 100% चुनाव जिताएंगे जो भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव के अंदर अब एक एक मत, इसमें जात बिरादरी की बात मत करो, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल देखा है
चाहे वो एमपीएस है, उनको एक एक पद होगा तो सरकार के हाथ में, कांग्रेस पार्टी के हाथ में की बयान गलती कर रहे हैं। और पंचायत समिति में हमारा बोर्ड बढ़ेगा, प्रधान जब आपका बढ़ेगा तो कम से कम पंचायत समिति में पेंशन वाला और गाँव में विकास कार्य वो चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं करे, लेकिन 2.5 करोड़ तो प्रधान कहीं आवे तो 2.5 करोड़ भी घने काम हुए तो वह कहने तो कहीं न जान पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पास ही अपना विधायक, इसके अपना प्रधान पास जाओगे, जिला प्रमुख अपना बनेगा, उसके पास तो कई कितना करोड़ आवे तो वह तो ये विकास में भी कुछ सहायता मिलेगी। तो ये सब मिल करके अब देखो ये वार्ड है 2 नंबर वार्ड, इसमें जीतने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी तय हो गया कि आप निश्चित रूप से अपने जेडपीएस और एमपीएस को जिताने का काम करेंगे। युवा मोर्चा ने जिम्मेदारी ली है कि हम वोट डलवाने के लिए बूथ बूथ पर जाकर के व्यवस्था करेंगे। अब सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटी है। भाई बुरेड़ा में कोई कसर रह जाएगी तो नंबर कटेंगे संदीप दायमा, और हीरो के गांव में कोई 19-20 बात होती है तो रामलाल जी की कलम चलेगी गुरु जी से। अब आप अपना अपना हिसाब लगा लेना भाई, बाकी हम तो कार्यकर्ता हाथ जोड़ना है। यहाँ कहोगे यहाँ जोड़ेंगे, कहीं और गांव में कहोगे वहां आना है आपको। हम इन दोनों प्रत्याशियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हाथ जोड़ेंगे, झोली फैलाएंगे। तो मेरा निवेदन इतना था कि इस सरकार में विधायक के पिंजरों के ऊपर ये टिकी हुई सरकार है, और विधायक के पिंजरों के ऊपर टिकी होने के लिए जनता से इनका कोई वास्ता नहीं है। जनता की समस्या का समाधान करना इनकी प्राथमिकता नहीं है। इनके तो ये इनके प्रकार में विधायकों को समर्थन प्राप्त करने के लिए विधायकों के काम ही करेगा। इसलिए आने वाले समय में 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, और 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिले। आज 2 चुनाव, एक जिला परिषद का और एक पंचायत समिति का, इन दोनों उम्मीदवारों को हम भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताकर भेजें तो मुझे लगता है कि सरकार को नकेल डालने के अंदर हम सार्थक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 21 की चौसर पूरी तरह से बिछने लगी है। बात करें टिकट वितरण के बाद में नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन के बाद में अब कार्यालय खोले जाने की प्रक्रियाएं जारी है। सबसे पहले बात करेंगे चौमू विधायक और अलवर जिले के प्रभारी रामलाल शर्मा जी से। शर्मा जी, सबसे पहले तो अलवर क्षेत्र में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं, और आज सभा को देख करके कितने आश्वस्त हैं? देखिए, अलवर के अंदर और धौलपुर के अंदर 2 जिलों के अंदर उपचुनाव है। सरकार सिर्फ 5 साल चुनाव कराने के अंदर निकाल रही है। पहले 21 जिलों के चुनाव कराए, फिर 6 जिलों के चुनाव कराए। 6 जिले अभी भी बाकी है, जिनमें सिर्फ 2 के करा रही है, फिर 2 के बाद में कराएंगे, क्योंकि सरकार को डर है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ तो उस दिन सरकार गिरेगी। दूसरी, आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। अलवर के अंदर जिस तरीके से हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर उनके वीडियो बना के डाले गए, तो एक तरीके से ये सनसनी पैदा करने के लिए अपराधियों के मंसूबे हैं। दूसरा, कर्ज माफी का मुद्दा, आज भी किसान उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि हमारे को मुगालते में रखते हुए हमारा मत हासिल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज माफी का कोई काम नहीं हुआ। अभी पिछले कोर्ट कासिम के अंदर भी किसानों ने जोरदार आवाज़ के अंदर एक बात कही है कि साहब, बीजेपी के शासनकाल के अंदर डीएपी हमें बिना लाइन लगे मिलता था, और आज डीएपी के लिए हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के अंदर काफ़ी उत्साह उमंग है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और निश्चित रूप से अलवर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा। बिल्कुल, अब किसानों की बात हो रही है, और काफ़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा, आपने भी कहा। लेकिन राजस्थान के साथ साथ हमारे यहाँ से जो ये क्षेत्र ये हरियाणा से लगता हुआ है, हरियाणा में भी यही समस्या है। तो आखिर ये समस्या, इसकी जो मेन जड़ है वो है कहाँ पे? देखिए, मेन जड़े राजस्थान की सरकार एक भी काम ऐसा नहीं है कि जिसको प्राथमिकता के साथ करे। राजस्थान की सरकार 7 करोड़ जनता की चिंता नहीं है, उसको सिर्फ चिंता इस बात की है कि मैं 101 विधायकों का समर्थन हासिल करके सत्ता के अंदर बना रहा हूँ। इसलिए विधायक जायज़ नाजायज़ जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा करने में लग रही है। जनता से जुड़ी भी, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे मेडिकल हेल्थ की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, उस सरकार की प्राथमिकता ये है ही नहीं। जिस तरीके से शांति बहाली की बात की गई है, ऐसी क्या समस्याएं रही कि जो कांग्रेस की सरकार आते ही लगभग ये कहा जाता है कि अपराध बढ़ जाता है, और आपकी सत्ता में ऐसा क्या किया जाता है कि जो अपराध खत्म हो जाते हैं? तो ऐसी कौन सी चाबी है जो आपके पास है और उनके पास नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया थे। इस सरकार के अंदर कोई गृह मंत्री नहीं है। उस समय हमारे जितने भी पेंडिंग केसेस थे उनकी ऑफिसर स्कीम बना के
और डे बाय डे की मॉनिटरिंग के आधार के ऊपर जो भी गुनहगार थे, जो भी पेंटिंग पत्रावलियाँ थी, जो भी फरारी काटने वाले अपराधी थे, उनको एक टाइम पीरियड के अंदर हमने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इस सरकार के अंदर मुखिया ही नहीं है, तो मुखिया ही नहीं है तो पुलिस भी क्यों चिंता करेगी? और पुलिस के पास अगर कोई समस्या खुद की पुलिस की है, वो किसको जाके बताएगी? मुख्यमंत्री जी 1.5 साल से पॉलिटिकल क्वारंटाइन के अंदर है, वो 1.5 साल से किसी से मिल ही नहीं रहे, मुलाकात ही नहीं करे। तो राजस्थान के अंदर एक तरीके से जंगल राज के हालात हैं, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। रामलाल जी, आखिरी सवाल है कि लगभग जब सत्ता में आप होते हैं तो आपके पास जनता के लिए दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ होता है, आप विपक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का ये विश्वास आप कैसे जीत पाएंगे कि जैसे आपका बोर्ड बनेगा तो आप बहुत ज़्यादा विकास का कार्य करेंगे? क्योंकि अक्सर राजनीति में कहा जाता है कि हम सत्ता में नहीं थे तो इसलिए हम काम नहीं कर पाए, तो ये कैसे आश्वस्त कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय वेलफेयर की स्कीमें चल रही थी। भामाशाह योजना थी, 3 लाख रुपए की फ्री में इलाज हो रहा था। स्टेट के ऊपर रोडों के ऊपर टोल फ्री स्कीम थी। 833 रुपये बिजली की सब्सिडी की स्कीम थी। निर्माण श्रमिक योजना के तहत भी वेलफेयर के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। 55,000 रुपये बालिका के विवाह के ऊपर भी दिए जाते थे। इस सरकार ने उन सारी स्कीमों को बंद करने का काम किया और आज सिर्फ भारत सरकार की स्कीमें ऐसी है जिनका जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। चाहे किसानों के खाते में पैसे भेजने का काम करे तो मोदी जी की सरकार करे, उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस सिलेंडर बांटने का काम करे तो मोदी जी की सरकार करे, जनधन के खातों में पैसा भेजने का काम करे तो मोदी जी की सरकार करे, पानी की पिलाने के लिए पैसा अगर जल जीवन मिशन के अंदर आता है तो भारत सरकार का आता है, सड़कें बनाने के लिए पैसा दे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भारत सरकार पैसा दे। तो राजस्थान की सरकार सिर्फ टैक्स वसूल करने का काम कर रही है। 2018 से पहले 10 से 12% टैक्स इन 2 सालों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने लगाने का काम किया डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेस के रूप में। कोयला संकट तो राष्ट्रीयकरण है, कोयला संकट आखिर कहाँ कारण है जो कोयला का संकट जो पैदा हुआ? समय पे ये अगर चेतते, समय के ऊपर डिमांड भेजते, समय के ऊपर कोल इंडिया को भुगतान करते तो राजस्थान के अंदर ये समस्या नहीं आती। धन्यवाद।